सभी विद्यार्थियों का एसपी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय पढ़ेंगे 6। और कई दिन हो गए हम बोर्ड से वाकिफ नहीं हुए, तो कई दिनों बाद मैंने सोचा आपको बोर्ड पे एक वीडियो करवाया जाए और बताया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल यानी जो पार्ट हम छठा और सातवां पढ़ेंगे इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आपको पता है कि कितने नंबर के पार्ट हैं, ये भी आपको क्लियर है। 6 7 नंबर के पार्ट है और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन श्योर आता है। तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से मैं बोर्ड पे करवाऊं, इसलिए मैंने स्पेशल आपके लिए वापस बोर्ड पे शुरू कर दिया। हमने पिछला पार्ट पढ़ा था लोकतंत्र और कल हमने जो वीडियो पढ़ा था केंद्र सरकार पे, लेकिन हम आपस में फेस टू फेस नहीं जुड़ पे, इस पे पता नहीं चला भी कहानी क्या है। शायद आपके भी पता नहीं चला होगा कि मैंने जो कल वीडियो दिया था उसमें क्या कहानी बताई थी। अब मैं बात करता हूं विषय सामाजिक विज्ञान छठा पाठ केंद्र सरकार, मोदी सरकार, गहलोत सरकार, हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार। ये क्या है सरकार, ठीक है। राज्य क्या है, राज्य, ये राज्य क्या होता है, ठीक है। अब इस राज्य का जरूरी नहीं कि राज्य हो, देश को भी राज्य कहते हैं। हमारा राज्य, देश, हमारा राज्य, भारत संदर्भ में कह सकते हैं हमारा देश। राज्य क्या है, राज्य एक अमूर्त संस्था है, अमूर्त संस्था है। यानी मान लो मैं उदाहरण देता हूं, ये किसी का खेत है, ये जमीन है किसी की, ये सिर्फ जमीन कहलाएगी, ठीक है, अनुपजाऊ जमीन कहलाएगी। इस पे जब तक किसान खेती नहीं करेगा, किसान जब तक इसमें बीज नहीं बोएगा, हल नहीं चलाएगा, क्या इसको खेत कह सकते हैं, कृषि फार्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हम सीधा कहेंगे, मान लो आप रास्ते में बस में जा रहे हो और कहीं क्षेत्र बड़ा है, टिब्बे बड़े बड़े बड़े, उसको आप कहोगे बरानी भूमि पड़ी है, अनुपजाऊ भूमि पड़ी है, भूमि कोई काम की नहीं है। लेकिन जब आप उसमें खेती करने लग जाओगे, बीज बोने लग जाओगे, हल चलाने लग जाओगे, उसमें अच्छी फसल हो गई, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा कृषि फार्म है, ये हमारा खेत है। पहले ये क्षेत्र अमूर्त था, जब आप इस पे खेती करने लगे, फसल उगने लगी, अच्छी सिंचाई करने लगे, ये पहले क्या था, अमूर्त था। अच्छी फसल हुई, हमारा अच्छा इसमें विकास हुआ, पानी लगने लग गया, अच्छा। अब ये क्या हो गया, मूर्त। क्यों हुआ? क्योंकि किसान के बीज बोने, हल चलाने, सिंचाई करने से इसकी दुर्व्यवस्था अच्छी हो गई, अच्छी होने से ये खेत और कृषि फार्म अच्छा होने लग गया। हुआ कि नहीं? उसी प्रकार राज्य एक अमूर्त संस्था है, पहली बात ध्यान रखना। अमूर्त संस्था है तो सरकार की डेफिनेशन देखें, सरकार का अर्थ, सरकार क्या होती है, बात तो आती है ना। हमारी सरकार, मोदी सरकार, कांग्रेस की सरकार होती क्या है, तो स्पष्ट समझो, राज्य के अमूर्त रूप को, राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने वाली, मूर्त रूप देने वाली संस्था सरकार कहलाती है। समझ में आई? राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने वाली संस्था क्या कहलाती है, सरकार। राज्य पहले तो क्या है, अमूर्त है। इस राज्य पर जब किसी का अधिकार हुआ या राज्य को किसी ने चलाया, कोई खेती बाड़ी, आज हमारा देश है, अगर इस पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती है, किसी प्रकार की सरकार नहीं होती, या इसको कोई चलाने वाला नहीं होता, तो क्या कोई कानून बनता? सरकार है तभी कानून है, तभी सुख सुविधा है हमें सारी। तो पहले तो अमूर्त था, और सरकार नाम किसको दिया है, राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने वाली संस्था सरकार कहलाती है, ठीक है, सरकार की पास। अब बात आती है कि जी सरकार के कितने अंग हैं। मैंने आपको बताया भी था, सरकार के अंग कितने अंग हैं। ध्यान रखना, सरकार के 3 अंग हैं। कितने अंग? 3। कौन कौन से? अब सुनो, जैसे आपने पढ़ा था लोकतंत्र के कितने रूप है, या लोकतंत्र पढ़ा था ना, लोकतंत्र के गुण, दोष, रूप, प्रकार, विशेषताएं, आलोचनात्मक, सारी याद करना। पेपर में 4 नंबर का एक पक्का प्रश्न आएगा, 1 नंबर का एक आएगा। हमने लोकतंत्र के 2 रूप पढ़े थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जनता जिसमें भाग लेती है। अप्रत्यक्ष जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। अब हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में अप्रत्यक्ष है,
यानी जनता वोट डालती है। अब जनता खुद तो शासन नहीं करती, जनता वोट डालती है और सरकार चुनती है, वो सरकारें क्या करती है, राज्यों को चलाती है ना, वो अप्रत्यक्ष हो गया। हम तो नहीं चलाते। प्रत्यक्ष क्या हो गया, जनता खुद चलाती है, जनता खुद ही सरकार चलाती है, वो होती है। तो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष। उसी प्रकार देखिए सरकार के अंग कितने होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने? 3। नंबर 1 व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका समझना बहुत बारीकी से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर का 6 नंबर का यहां से जो क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, सरकार के व्यवस्थापिका अंग का वर्णन कीजिए, कार्यपालिका का वर्णन कीजिए, न्यायपालिका। आगे मैं अलग अलग डिटेल बताऊंगा, इनकी सारी अलग अलग बातें। व्यवस्थापिका क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, व्यवस्थापिका व्यवस्था करती है, व्यवस्था करती है, या कह सकते हैं कानून का निर्माण, कानून बनाती है। कानून बनाने वाली कौन सी है, व्यवस्थापिका। इस व्यवस्थापिका को हम कहेंगे संसद। हमारे देश की जो संसद है ना, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संसद कहा जाता है। इसी व्यवस्थापिका को विधायी कहते हैं। कौन सी, विधायी। विधायी का मतलब होता है कानूनी, कानून बनाने वाले। तो शब्द से समझ गया, व्यवस्थापिका व्यवस्था करती है, कानून बनाती है, विधायी सदन है, या कह सकते हैं व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, संसद कहा जाता है। इस व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया, और व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया। इस व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून पर जो कार्य करती है, इसका नाम हो गया कार्यपालिका। इसने जो कानून बना दिया वो कार्य करती है, वो क्या कहलाती है, कार्यपालिका। जितनी भी सरकार चलाने का काम करती है कार्यपालिका, ये तो कानून बनाती है, जिसको हम संसद कहते हैं। फिर कार्यपालिका ये होती है, न्यायपालिका न्याय करती है। हमारा संविधान है ना, संविधान, पूरा देश किस पे चल रहा है, संविधान एक कानून की किताब है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें टोटल धारा, जिसको कहते हैं आर्टिकल, अनुच्छेद है 395 टोटल। जैसे अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, 2 में लिखा है, 4 में, 5 में, क्या क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ कुछ। जैसे संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का वर्णन है, 395 में से एक है। 395 तो है अनुच्छेद। अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियां है 12। कितनी है, 12। और संविधान के भाग कितने हैं, 22 भाग। कितने हैं, 22 भाग। याद रखना, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तब से लेकर हम हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र सुनते हो ना, समझ, गणतंत्र, लोकतंत्र। पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कहानी क्या है। इधर देखिए, यहाँ पे एक तो शब्द होता है लोकतंत्र, पढ़ के आगे हम 5वां पाठ। एक होता है गणतंत्र, एक होता है पंथ निरपेक्ष। 3 शब्द ध्यान रखना। लोकतंत्र यानी जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। गणतंत्र, गण का तंत्र का मतलब होता है जहां का राजा, जहां का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष कह दो, राजा कह दो, या राष्ट्रपति कह दो। जिस देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो देश गणतंत्र कहलाएगा, वो देश गणतंत्र कहलाएगा। और कोई देश नहीं कहलाएगा जहां का राजा या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जनता के द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा चुने जाएगा, वो गणतंत्र होगा। तो हमारा भारत गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी। और स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को, इसलिए हर साल 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। पंथ निरपेक्ष, हमारे भारत में बता सकते हो क्या, हमारे भारत में धर्म कौन सा है, हमारे भारत में धर्म है कौन सा, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे भारत का कोई भी धर्म नहीं है। हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति को अपने
अपने अपने धर्म की पालना का अधिकार है। चाहे आप हिंदू बनो, चाहे आप मुसलमान बनो, चाहे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी बनो, लेकिन आपको किसी भी धर्म की, यानी वो कहते हैं कि अखंडता नहीं करनी, किसी का विरोध नहीं करना। आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च कहीं भी जा सकते हो। हमारा भारत क्या है? पंथ। इसका कोई पंथ नहीं है। जी चाहे भारत में कोई भी धर्म अपना सकते हैं। 3 बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो अनुच्छेद 395 है संविधान में, अनुसूचियां 12 है, 22 बाकी। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पॉलिटिकल समझने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता होगी तो ही है। तो अमूर्त संस्था राज्य, राज्य के अमूर्त रूप को मूर्त रूप देने वाली संस्था क्या कहलाती है? सरकार। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है व्यवस्था करना, कानून बनाना, और इसी को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। हमारे देश की जो संसद है ना, उसका काम है कानून बनाना, पार्लियामेंट, ठीक है। अब कार्यपालिका क्या होती है? जब ये कानून बना देती है तो कार्यपालिका इस पे कार्य करती है। और न्यायपालिका का काम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। कैसे? कोई कानून बना दिया, कार्य करने लगी सरकार और वो नागरिकों के विरुद्ध है, तो न्याय करेगी कौन? न्यायपालिका। यानी इन दोनों पर नियंत्रण रखने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। पूरे देश में न्यायपालिका आपको पता है संविधान की रक्षा का और स्वतंत्र है। ये दोनों तो मिलके काम करते हैं, क्योंकि कानून बना दिए करेंगे, लेकिन ये स्वतंत्र है, ये किसी की नहीं मानती, अपना खुद का कार्य करती है। तो ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, जिसको हम संसद कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और संसद के भी 3 भाग हैं। संसद के भी कितने भाग हैं? 3 भाग। देखो, इसलिए मैंने चीजें बताई, हालांकि मैंने कल इसको करवा दिया था, आपको पढ़ा दिया था, लेकिन इसलिए मैंने दोबारा करवा रहा हूं ताकि आपको यहाँ कुछ नई चीजें समझ में आए। फेस टू फेस बोर्ड पे मैं बात कर रहा हूं तो समझ में आए। अब हम क्या पढ़ेंगे? संविधान का अनुच्छेद है 79, जिसको आप अंग्रेजी में 79 कहते हो ना, 79। उसमें किसका गठन है? संसद का गठन। संसद के गठन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में। इसी संसद को मैं बता देता हूं व्यवस्थापिका कहते हैं, बार बार भूल मत जाना। इसी व्यवस्थापिका को कहते हैं विधायी शक्ति, ठीक है। 3 चीजें नाम क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहते हैं अंग्रेजी में, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड अंग्रेजों के, इंग्लैंड में इस संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। जैसे हम भारत में हिंदी में संसद कहते हैं, वो पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका वाले कांग्रेस कहते हैं, ऐसे, ठीक है। अब देखो, इस संसद के भी अंग हैं। जैसे सरकार के 3 अंग थे ना, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संसद के भी 3 अंग हैं। पूछ रहे संसद के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? एक तो है राज्यसभा। कौन सी? राज्यसभा, लोकसभा मैंने आपको पढ़ा दी ना, अब इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। 3 बनते हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3। व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तो दोनों है सदन। संसद के कितने सदन है? आपसे पूछे संसद के अंग कितने हैं? संसद के अंग है 3, संसद के सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति क्या होता है जी? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग का मतलब संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी अंग होता है। तो आपसे पूछे संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उल्टे सीधे कैसे बोल सकते हो? संसद के कितने अंग है? 3। संसद के सदन कितने? 2। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, कैसे? ठीक है। संसद के अंग 3 है। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। अब अगले वीडियो में हम राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राष्ट्रपति, पूरी डिटेल पढ़ेंगे, जब तक इन इतनी चीजों को आप किताब में से पढ़ लें।